अ, दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ एक बड़े से कॉमन सी बात की कि बच्चों का टाइम टेबल कैसे बनाएं। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर इंटरनेशनल बोर्ड के बच्चे हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, तो उनका टाइम टेबल स्कूल के समय कैसा होना चाहिए। स्कूल के वक्त बच्चों को टाइम कम मिलता है। मुझसे सबसे ज़्यादा पेरेंट्स मेल करके या मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि सर, बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है और इनकी चक्कर में मैं भी बाहर नहीं जा पाता, या फिर इनकी वजह से हम लोगों का जो एक नॉर्मल जीवन है वो प्रभावित होता है। तो टाइम टेबल पर कुछ आप बताइए। ये एक समस्या सिर्फ एक पेरेंट्स या दो पेरेंट्स की नहीं है कि मैं इसे थोड़े से स्केल पर शांत कर दूं। ये एक मासिव स्केल पर सॉल्व करने की बात थी, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाते हैं। बच्चों का टाइम टेबल कैसा हो, जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनका टाइम टेबल कैसा हो, जिससे कि पेरेंट्स को भी समय मिले, बच्चों को भी समय मिले और बच्चों की जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, बिना डिस्टर्ब अच्छा बना रहे। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि टाइम टेबल बच्चों का कैसे बनाएं। सबसे पहली बात याद रखिए कि ज़्यादातर जो भारत में स्कूलें हैं उनका कैरिकुलम ऐसा होता है कि वो 180 डेज तक काम करते हैं, 180 दिन पढ़ाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो स्कूलों में 180 दिन तक ही पढ़ाया जाता है, 180 डेज। और टोटल हमारे पास डेज कितने होते हैं ईयर में, अगर नॉर्मली हम बात करें तो 365 डेज होते हैं। आज का वीडियो है टाइम टेबल पर। टाइम टेबल कैसे बनाएंगे वो। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए कि आपके स्कूल चालू हो रहे हैं कितने दिनों तक, 180 डेज तक, और एक साल में दिन कितने हो रहे हैं, 365 डेज। तो मैं पहला सिर्फ उस पेरेंट्स को बताना चाहता हूं जो कहता है कि हमें टाइम नहीं मिला। अरे सर, हम कहीं घूमने नहीं जा सके, समय नहीं मिला, बच्चों की पढ़ाई होती है। अगर इस 180 डेज को माइनस कर दिया जाए तो 365 डेज में आपको लगभग 150 160 जो भी डेज मिल रहे हैं, 3 4 5 महीने मिल रहे हैं। क्या इसमें आप नहीं घूम टहल सकते? अब आप मुझे ये कहोगे कि सर, समर वेकेशन होता है, बड़ी गर्मी हो जाती है, विंटर वेकेशन है, बड़ी ठंडी हो जाती है। बिल्कुल आप सच कह रहे हो, होता भी ऐसा है। तो क्या करना चाहिए? बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब करनी चाहिए या फिर घूमने टहलने चाहिए, या बच्चों का टाइम टेबल कैसा हो? तो देखो, आज हम फोकस कर रहे हैं कि बच्चों का टाइम टेबल कैसा हो, तो हम सिर्फ बच्चों के बारे में बात करेंगे। आपके घूमने टहलने के बारे में बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे कि कैसे आप बच्चों के साथ, पढ़ाई के साथ घूम टहल सकते हैं, इधर उधर मस्ती कर सकते हैं। तो आओ हम देखते हैं कि जब स्कूल चालू हो जाती है तो बच्चों का हम कैसे स्टडी कराएं, कैसे प्लान करें। तो सबसे पहले हमारे भारत में, इंडिया में, स्कूलों का टाइम जो होता है वो सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ जगह पे 7 to 2 रहेंगे, 2:30 रहेंगे, कहीं कहीं पे 7 to 12:30 स्कूलें रहती हैं, कहीं पे 10 to 4 होती हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग स्कूल हैं। तो मैं इसको पूरा मिला करके एक बोल देता हूँ स्कूल टाइम। स्कूल टाइम जो है वो आपके अनुसार होगा, आपके बच्चे का जो भी टाइम है उसको कंसीडर करो। वहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ वीडियो, ये बहुत लोगों के लिए लाभकारी होगा, इसलिए मैं स्कूल टाइम बोल दिया। तो आपके बच्चे का जो स्कूल टाइम है उससे पहले 1 घंटे पहले आप उसे उठाइए और एकदम गुड मॉर्निंग की स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल गुड मॉर्निंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा होमवर्क नहीं हुआ, ये करो वो करो, कुछ नहीं। बच्चे को प्यार से उठाइए, ब्रश करेगा, दातून करेगा, जो भी आपकी पद्धति है शुरुआत करने की करवाइए। उसके बाद में आपको क्या करना है, अच्छा एक हेल्दी नाश्ता उसे देना है और बैग लेकर के वो स्कूल जाएगा। बैग पैक करने का काम शाम को हो जाना चाहिए था। एक दिन पहले ही वो आप अपना टाइम टेबल के अनुसार बच्चे के बैग में पुस्तक रख दीजिए।
या उसको मोटिवेट कीजिए कि खुद ये काम वो करे। मैं देखता हूँ अमूमन फर्स्ट क्लास के बाद सेकेंड थर्ड से बच्चे ये काम करने लगते हैं, अपना टाइम टेबल देख करके बुक रख लेते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि बच्चे का बुक है वो शाम को ही रखा जाए टाइम टेबल के अनुसार। अब स्कूल टाइम, स्कूल चला गया है बच्चा, अब फिर से वापस यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कोई टाइम टेबल नहीं लागू होगा, स्कूल का टाइम टेबल जैसा है वैसा चलेगा। अब आफ्टर स्कूल क्या करना है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर स्कूल का टाइम टेबल आपका कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही बच्चा आपका घर पे आ गया, उसको इमीडिएट ये मत बोलो बस पढ़ो बस पढ़ो बस पढ़ो। अगर कोई ट्यूशन चाहता है तो इमीडिएट उसे ट्यूशन भी मत भेजो, उसे थोड़ा समय दो, वो घर पे अपना रिलैक्स्ड हो सके, जो भी काम कर रहा है उसे करने दो। अब यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, एक होंगे जिनका कोई ट्यूशन नहीं होगा और वो सेल्फ स्टडी करेंगे, दूसरे प्रकार के बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन जाते हैं। तो जनरली मैंने यहाँ दो कैटेगरीज बना दिया कि भाई ट्यूशन और नॉन ट्यूशन, ट्यूशन और नॉन ट्यूशन, दो कैटेगरीज के बच्चे आ गए। अभी स्कूल के बाद में हमारे पास दो तरीके के बच्चे हैं, एक सेल्फ स्टडी वाले हो गए, एक ट्यूशन जाएंगे। तो जो बच्चा ट्यूशन जा रहा है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। ट्यूशन वाले बच्चों के बारे में 1 घंटे के बाद आप इनको ट्यूशन के लिए रेडी कीजिए, अच्छे से खाना वगैरह खिला दीजिए, बच्चा अच्छा फील कर रहा है उसे आप ट्यूशन भेजिए। अब ट्यूशन टाइम जो जनरली इंडिया में होता है 4 to 7 का होगा या फिर 5 to 8 का होगा, इसमें भी वेरिएशन आपको दिखाई देता है, इस टाइम को निकाल दीजिए। अब जरा आप सोचो कि आपके बच्चे के पास टाइम बचा कितना है। देख रहे हो रात के 8 बज गए हैं या फिर रात के 7 बज रहे हैं, अब आपके बच्चे के पास टाइम कितना बचा हुआ है, उसमें उसको कुछ 5 या 6 सब्जेक्ट रेडी करने हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, इसी पर तो हम बात कर रहे हैं। अगर हम नॉन ट्यूशन वाले बच्चों की बात करें जो ट्यूशन में नहीं जा रहे हैं, तो उनके पास ज़्यादा टाइम है क्योंकि वो स्कूल से आ गए तो अपना खुद की पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। बहरहाल हम उनको बाद में डिस्कस करते हैं, पहला हम इस मुद्दे पे आते हैं कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसके बाद आकर के ट्यूशन जा रहा है, फिर उसका टाइम टेबल कैसा होगा, करेक्ट। तो ठीक है, अब ट्यूशन से वापस अगर 8 o'clock पे आ गया बच्चा, अगर 7 पे भी आया है तो भी याद रखो कि 7 PM के बाद उसे रेस्ट तो दोगे 8 PM या फिर 9 PM। बिफोर 9 PM उसका खाना पीना हो जाना चाहिए, इसी टाइम में इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में क्या होगा, 9 to 12, ये 3 घंटे बच्चों के लिए होना ही चाहिए, 9 से 12। अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं तो ये टाइम आपका अर्ली हो सकता है, जैसे कि 7 से 10 हो जाएगा, 7 to 10, लेकिन 3 घंटे उस बच्चे को सॉलिड मिल रहा है सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटे मिल ही रहे हैं और ये 3 घंटे उसे यूज करने ही चाहिए। अब इसमें वो क्या करेगा, जो मेन सब्जेक्ट है उसका 1 आवर, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, 1 आवर साइंस, ये डेली चलने वाले सब्जेक्ट हैं। अगर मैथ और साइंस के फील्ड में जाना चाहता है तो 1 घंटे मैथ और 1 घंटे साइंस डेली होना ही चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है तो प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में, इसलिए 2 घंटे ये फिक्स हो गए। अब जो बचे हुए आपके हैं 1 घंटे, उस पर आप अल्टरनेट सब्जेक्ट डाल सकते हो, जैसे 2 दिन आप इंग्लिश को दे दीजिए, 2 दिन हिंदी को दे दीजिए और 2 दिन रीजनल लैंग्वेज है या सोशल साइंस को दे दीजिए। सैटरडे संडे को जिस दिन छुट्टी है उस दिन के टाइम टेबल के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे कि सैटरडे और संडे का टाइम टेबल बच्चे का कैसा होना चाहिए। हम ये वीक डेज का प्लान बता रहे हैं कि वीक डेज में जो ट्यूशन जा रहा है बच्चा वो। अब आप कहोगे कि सर होमवर्क कैसे करेगा। होमवर्क अगर हम डिस्कस करने लगेंगे इस वीडियो में तो प्रॉब्लम होगा। कहाँ प्रॉब्लम होगा, पूरा डिटेल में जाकर के बताना होगा, वीडियो का लेंथ बढ़ेगा और आप परेशान होकर के देखेंगे नहीं पूरा, फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा, हमारी मेहनत भी खराब हो जाएगी। सैटरडे संडे का, वीकेंड का
प्लान कैसा होना चाहिए बच्चे के साथ, वो मैं बाद में बात करूंगा। ये मैं मंडे टू फ्राइडे की बात कर रहा हूं, जहां स्कूल भी चल रही है, ट्यूशन भी चल रहा है, और आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो 3 घंटे आपको इस तरीके से अरेंज करना है मंडे टू फ्राइडे, जिससे कि ट्यूशन के साथ आपका बच्चा पढ़ाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके के बच्चों के, जो ट्यूशन नहीं जाते हैं। जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत है, क्योंकि ट्यूशन जाने वाले बच्चों में टीचर जो होता है वो समय को बचा देता है। लेकिन अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो आपको ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है एक छोटी सी चीज़ों को सीखने के लिए। तो यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हो और अपने होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो, और नई चीज़ सीखने के लिए आपको नए नए टीचरों से जो वीडियोस आ रहे हैं उनको देख करके अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ट्यूशन नहीं है, आपके पास जो साधन है वो सीमित है, तो आपकी मेहनत भी ज़्यादा होगी। इसलिए ये मत खुश हो जाओ कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, आपके भी पास टाइम उतना ही है, क्योंकि 24 आवर से ज़्यादा दुनिया में भगवान ने किसी को टाइम नहीं दिया है। बस आपको टाइम को अरेंज करना है। तो आपको क्या करना है, 3 आवर्स आपके कैसे जाएंगे, रिसोर्सेस को सर्च करके सीखने में, और जो बचे हुए 3 घंटे आपके हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे कि ट्यूशन में जाने वाले बच्चों के हैं। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा 3 आवर्स मिल रहा है वो एक्चुअल में वो आपको इसलिए मिल गया है कि आप वहां से रिसोर्सेस खोजेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसे समझेंगे और फिर पूरा करेंगे। टाइम टेबल पर मेरा ये बिल्कुल नया अपडेटेड वीडियोस है। आने वाले टाइम पर हम और भी वीडियोस लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए अभी हम सिर्फ इतना प्लेन में समझा रहे हैं, समरी इस पूरे वीडियो का ये दे रहे हैं कि अगर बच्चा आपका स्कूल जा रहा है तो भी वो 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करे। अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं करता है तो आने वाले समय में वीकनेस उसका दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कोचिंग के टीचर और कोचिंग का जो भी सिस्टम है वो बच्चे को लर्न नहीं करवा रहा है, समझा के छोड़ रहा है। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि बच्चा गया कोचिंग में, टीचर आए ही नहीं, 4 घंटे अपने दोस्तों से समय पास किया और वापस चला आया। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो निराश ना हो, उनके लिए भी उतने ही चांस है। जो ट्यूशन जा कर के पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ें, अपने समय को बचाएं, और जो टाइम टेबल से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनको और अधिक पाने के लिए मुझे सुझाव दीजिए कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम मिल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।